बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी, हम आपके लिए एक जायकेदार और टेस्टी और आसान रेसिपी लेके आए हैं। अगर घर में दाल सब्ज़ी मौजूद नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अंडे तो होते ही हैं हर घर में। अंडे उठाइए और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाइए। तो हम बनाएंगे आज अंडा टिक्का मसाला और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो इसको खाएं आप चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ या नान के साथ। और इतनी ये लजीज और टेस्टी रेसिपी है कि आप जब बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। चटनी तैयार करने के लिए हमने 4 सब्ज़ मिर्चें और हाफ मुट्ठी हमने ली है सब्ज़ धनिए की, 3 टमाटर ले लिए हैं। इनको हम डालेंगे मिक्सी जार में और इनको थोड़ा सा पानी डाल के तो हम इसकी चटनी बना लेंगे। तो दूसरी तरफ हमने ले लिए हैं, हमारे पास हैं 7 अंडे। तो अंडे आप अपनी फैमिली के हिसाब से लीजिए। आप 7 का भी बना सकते हैं, 12 का भी बना सकते हैं, 10 का भी बना सकते हैं, 5 का भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने 7 अंडे लिए हैं और इनको इस तरह हम काट लेंगे। मोटा मोटा काटना, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना। ये देखें जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, इतने इतने इसके पीस होने चाहिए। बहुत बारीक काट देंगे तो वो बिल्कुल मैश हो जाएगा, ऐसा भी नहीं चाहिए। तो यहाँ हमने जो है ऑयल डाल दिया है, सॉरी हमने घी डाला है इसमें। ये जो खाना पकाने वाला चम्मच जिससे मैं स्टिर कर रही हूँ, ये 2 बार के मैंने डाले हैं। और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा डालेंगे हाफ टेबल स्पून और इसको क्रैकल होने देंगे। थोड़ा सा क्रैकल होने पे हम डाल देंगे इसके साथ ही प्याज। तो प्याज हम डालेंगे, 2 लार्ज साइज़ की प्याज थी जिनको हमने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। तो अब हम प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन होने पे, जिस तरह एक हल्का इसको गुलाबी कलर का कहते हैं, इस तरह का जब हो जाएगा तो फिर हम इसके साथ और चीज़ें डाल देंगे। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो सिटी हांडी रोटी की कोशिश होती है कोई ना कोई ऐसी रेसिपी ढूंढ के लाई जाए जो बनाने में बहुत ही आसान हो और खाने में बेहद लजीज हो। क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है तो हर किसी के बस में रोज़ाना की बुनियाद पर गोश्त, मटन, चिकन और फिश जो है वो दस्तयाब नहीं हो सकती। तो इस तरह सिंपल सिंपल रेसिपी से भी मज़े की रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं। तो ये देखिए हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है। इसमें हमने डाल दिए हैं मसाले। मसाले में सबसे पहले हमने डाला 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। इसमें डाला है हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून हमने सुरख मिर्च पाउडर। और इसमें डालेंगे ये हमने डाली है कश्मीरी लाल मिर्ची। इसमें बहुत ज़्यादा तीखापन नहीं होता। सुरख मिर्च पाउडर में क्यों नहीं डाला और इसमें हमने चिली फ्लेक्स इसलिए नहीं डाला कि हमने जो चटनी पीसी है उसमें हमने सब्ज़ मिर्चें 4 जो डाली थी वो अच्छी खासी तीखी थी। अगर हम यहाँ डालेंगे तो और ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तो हमने और मसाले नहीं डालने। तो ये देखें इसमें हमने चटनी डाल दिया जिसको हमने पीस लिया था तकरीबन, थोड़ा सा पानी डाल के। तो पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, पीसते हुए 3 से 4 टेबल स्पून आपने जस्ट पानी डालना और ये बहुत ही अच्छे से पिस जाएगी। जैसे मैंने इसमें चटनी डाली है तो ये देखिए थोड़ा सा लिक्विड ही हो चुका है। तो अब हम इस तरह करेंगे कि इसको हम कवर करेंगे और ये मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाएगा क्योंकि हमने स्पाइस तो इसमें ऐड कर दी है और ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा। जब ये इसका ऑयल सेपरेट होगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे। तो हम लगाएंगे इसको कवर तकरीबन 2 से 3 मिनट का। 2 से 3 मिनट में ये देखें अच्छी खासी हमारी जो ग्रेवी मसाला है वो बन चुका है और ये इसकी कंडीशन देखें और बहुत ही अच्छा ऑयल जो है इसका सेपरेट हो चुका है। तो इसको हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें क्या डालेंगे, साथ साथ चीज़ें डालते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। अगर मज़ेदार सा टिक्का मसाला बनाना है तो ये पूरी रेसिपी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमने दही डाल दी है हाफ प्याली। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही को अच्छे से फेंट के डालें और फ्लेम जो है लो रखें जब आप दही डालें। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे बिना फेंटे डालेंगे तो इसमें जो मोटे मोटे लम्स होते हैं दही में वो सहत हो जाएंगे और फिर वो एंड तक नहीं जाएंगे। तो ये देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया दही डालने के बाद एक दफ़ा। अब हम दही का पानी खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिए दही का पानी भी खुश्क हो चुका है, ऑयल इसने छोड़ दी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं अंडे। तो ये देखें इसको हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया। तो सॉरी अभी मैं इसमें अंडे नहीं डालूंगी, मुझे एक चीज़ भूल गई थी, वो हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन। जो अदरक लहसुन जो है इसको हमने डालना था जब हमने प्याज को फ्राई किया था, तो वहाँ डालना मैं भूल गई हूँ। अब हमने इस पॉइंट पर अदरक लहसुन डाल दिया और इसको हम अच्छे से भुनेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक।
इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो अभी मसाला भून रहा था तो कोई इसमें जो है थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन अभी इतनी देर नहीं हुई थी कि इसमें डाला जा सकता था, तो मैंने डाल दिया। आपने अदरक लहसुन को उस पॉइंट पर डालना जब मैंने प्याज को हल्का गुलाबी कलर का किया था। उसके बाद सबसे पहले आपने अदरक लहसुन डालना, फिर आपने मसाले ऐड करने हैं। तो इसके साथ ही हम डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। पानी हमने डाला 1.5 कप, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छे से शानदार से तैयार हो चुकी है। अभी थोड़ी सी ग्रेवी आपको ज़्यादा लग रही होगी, तो हमने इसको अच्छा खासा थिक करना है। तो अब हम इस पॉइंट पर डाल देंगे, इसमें जो हमने अंडे काट के रखे थे वो डाल देने हैं। यहाँ हम इस पॉइंट पर इसलिए डाल रहे हैं कि अंडों में ये अंदर तक मसाला चला जाए जो हमने ये अभी तैयार किया है, ग्रेवी और मसाला। तो इसके साथ हम पकाएंगे अब 2 से 3 मिनट इस ग्रेवी को और अंडों के साथ, ताकि इसमें मसाले भी अच्छे से रच बस जाएँ और बहुत ही अच्छी सी हमारी ग्रेवी और अंडे जो है थिक भी हो जाए। तो अब हम इसको इस पॉइंट पर डाल देते हैं। कुछ चीज़ें और रहती हैं वो हम डालेंगे। यहाँ हम डाल देंगे सबसे पहले ब्लैक पेपर। इससे अच्छी बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्रेशनेस आएगी और बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा ब्लैक पेपर का। यहाँ हमने डाल दी है ½ टी स्पून, और इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी है हमारे पास ½ टेबल स्पून। ये भी डालिएगा एंड पे जाके इस तरह मसल के, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। कसूरी मेथी डालने के बाद अब हम इसको करेंगे मिक्स करने के बाद अब हम इसको 1 से 2 मिनट इसी तरह ही कवर कर देते हैं, ताकि बहुत ही अच्छे से इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। बहुत ही मज़े की ये फाइनल लुक होने वाली है, बहुत ही टेस्टी है। तो अभी हमने इसकी फाइनल लुक नहीं करनी, अभी हम इसका फ्लेम करेंगे बंद और इसको जो बनाना है हमने तिक्का मसाला के लिए हम इसमें रखेंगे कोला। कोयले को मैंने पहले दहकने के लिए रख दिया था। कोला हमारा बहुत ही अच्छे से दहक चुका है। इसके ऊपर डाल देंगे घी हमने वही जो हमने पास घी था वही इसके ऊपर डाल दिया और इसको कवर करेंगे तकरीबन 5 मिनट के बाद। 5 मिनट में ये इससे अच्छा खासा स्मोकी जो है फ्लेवर इसमें आ जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बहुत ही शानदार सी खुशबुएं उठ रही हैं। बिल्कुल भी आप लोग को नहीं लगेगा जिस तरह हम बाहर से तिक्के लेके खाते हैं, सेम उसी का जायका, टेस्ट और इसका अरोमा है। बहुत ही शानदार मज़ेदार। अगर आपको बिल्कुल भूख नहीं है तो ये वाला अंडा टिक्का मसाला बनाएंगे तो आप एक की जगह 2 रोटी ज़रूर खाएंगे, क्योंकि ये है ही इतना टेस्टी था। और ये देखें डिश आउट हम जैसे ही इसको कर रहे हैं, बहुत ही जायकेदार लाजवाब ये हमारा बना है अंडा टिक्का मसाला। तो इस पॉइंट पर मैं आपको याद कराती चलूँ कि आपने अगर अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर नई से नई रेसिपी। तो सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी अंडा टिक्का मसाला की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।